नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं दैनिक कर्मदाता का डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मदाता टीवी। मुद्दे की बात कि पिछले एपिसोड में हमने पंचायती राज विभाग में विकास अधिकारी के पद पर जमे बैठे अन्य विभाग के कर्मचारियों के बारे में बात की। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विकास अधिकारी के पद पर जमे बैठे आयुर्वेद विभाग के चिकित्सा अधिकारियों के बारे में बात करेंगे, जो आप सभी को जानना जरूरी है कि किस तरह राजनीतिक जुगाड़ कर ये चिकित्सा अधिकारी अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु पंचायती राज विभाग में डेपुटेशन कराकर वापस आने का नाम क्यों नहीं लेते। प्रदेश के विकास में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और सभी विभाग अपने स्तर पर प्रदेश का विकास करने में एवं आम जन को बेहतर सुविधा हो के लिए भरकस प्रयासरत रहते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चिकित्सा विभाग अपनी एक अलग पहचान रखता है और इस विभाग पर आम जन को स्वस्थ रखने एवं आम जन को बेहतर इलाज मिले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चिकित्सकों को धरती का भगवान भी कहा जाता है और है भी, क्योंकि इंसान भगवान पर भरोसा करता है या फिर डॉक्टर पर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। चिकित्सा विभाग के अधीन एक विभाग है आयुर्वेद विभाग। इस विभाग से आप भली भांति परिचित भी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद विभाग का पंचायती राज विभाग से क्या मतलब है। एक विभाग स्वास्थ्य पर काम करता है और दूसरा विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का। लेकिन जब आयुर्वेद विभाग के चिकित्सा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को भूलकर स्वार्थ पूर्ति हेतु अपना डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति पंचायती राज विभाग में करा लें, फिर अपने विभाग में वापस आने का नाम नहीं लें। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं। इनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार होता है। इनको क्या जानकारी है विभाग के नियमों की या विभाग के विकास की कार्य योजनाओं की। जब इनका मूल पद चिकित्सक का है तो इस काम को करने में क्या इनको शर्म आती है? क्यों बनते हैं ये विकास अधिकारी? कोई तार्किक जवाब है क्या इनके पास? कोई जवाब नहीं है इनके पास। क्या ये स्वार्थ पूर्ति नहीं है इनकी? विभाग में नियुक्त हो जाते हैं या डेपुटेशन करा लेते हैं तो क्या इस डेपुटेशन की कोई निश्चित समयावधि भी तो होती है? फिर आप अपने मूल विभाग में वापस आने का नाम क्यों नहीं लेते हैं? मेरे इस सवाल का जवाब क्या आपके पास है? आपका क्या स्वार्थ है विकास अधिकारी के पद पर बने रहने का? आप अपने विभाग में क्यों लौटना नहीं चाहते? और पंचायती राज विभाग इनको कार्यमुक्त क्यों नहीं करना चाहता? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी 2020 को आयुर्वेद विभाग की शासन सचिव डॉक्टर वीणा प्रधान ने पंचायती राज विभाग के आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी, यानी एक पत्र लिखा। पत्र में डॉक्टर वीणा प्रधान ने कहा कि हमारे कुछ अधिकारी आपके विभाग में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। कृपया आप उन्हें कार्यमुक्त कर अपने मूल विभाग में भेजें, क्योंकि इस कोरोना काल में हमारी कार्य व्यवस्था भी खराब हो रही है, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, हमारे बहुत से औषधालय भी रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्टाफ कम होने के कारण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से पेंशनों के निस्तारण में भी समस्याएं आ रही हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, जिन चिकित्सा अधिकारियों को रिश्वत के मामले में ट्रैप किया गया है, उनकी अभियोजन स्वीकृति लेने में विभाग के सामने समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब आप भी समझ लीजिए कि आयुर्वेद विभाग के सामने कितनी समस्याएं हैं, फिर भी ये चिकित्सा अधिकारी पंचायती राज विभाग की बैसाखी बन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल पंचायती राज विभाग से कि जब आयुर्वेद विभाग ने अपने कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के लिए आपसे आग्रह कर दिया तो आप उनको क्यों वापस भेज नहीं रहे?
आप उनको कार्यमुक्त क्यों नहीं कर देते? आप इस मामले को क्यों लटका के बैठे हुए हो? पंचायती राज विभाग के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है कि पंचायती राज इनको कार्यमुक्त क्यों नहीं करता। पत्र के माध्यम से जब आयुर्वेद विभाग ने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी, फिर भी इनको कार्यमुक्त क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये चिकित्सा अधिकारी पंचायती राज विभाग के मूल विकास अधिकारियों से बेहतर कार्य करने में सक्षम है? इस सवाल का जवाब पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि पंचायती राज विभाग आयुर्वेद विभाग के इस पत्र पर कब तक कार्रवाई करता है और कब तक इनको कार्यमुक्त करता है या नहीं करता है। अगर कार्यमुक्त नहीं करता है तो सीधा सा समझा जा सकता है कि पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को ही इन चिकित्सा अधिकारियों से कोई स्वार्थ है। आज के मुद्दे में बस इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।